हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप सभी लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले तो इसको हम देख लें। यूनिटरी मीन्स वन, कोई भी सिंगल वैल्यू। भाई अगर मुझे ढेर सारे का वैल्यू निकालना है, बहुत सारे आइटम्स का, तो एक सिंगल का पता हो और उसका हम निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब लैंग्वेज में क्या कहता है, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट फर्दर यूजिंग इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। एंड इसको यूज करते हुए, एंड फर्दर यूजिंग इट, इसको यूज करते हुए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। ठीक है, पहले वन यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको यूज करते हुए हम मल्टीपल यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे, उसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास ये मार्कर है, 10 मार्कर की कॉस्ट मैं मानता हूं 200 रुपीज है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 मार्कर इज इक्वल टू 200। तो 50 मार्कर की कॉस्ट क्या होगी? तो इसके लिए मैं क्या करूं, 1 मार्कर की कॉस्ट निकालूं। 1 का निकालने का मतलब 200 अपॉन 20 काटो जी, मतलब एक मार्कर की कॉस्ट कितनी जाएगी, 20। ये होगा यूनिटरी। 1 यूनिट का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे कितना चाहिए, 50 का। तो 50 का निकालने के लिए मुझे वो यूनिट जो वैल्यू आई है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज। ये कहलाती है यूनिटरी मेथड। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या होगा वो समझना। वैल्यू ऑफ यूनिट निकालना, यूनिट मतलब 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें क्या करना है, गिवन वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे कि 10 मार्कर की कॉस्ट हमें दे रखी थी कितना, 200 रुपीज। तो गिवन वैल्यू जो रखी थी 200 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था, 10। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया था, एक्चुअल 1 की वैल्यू आ गई थी। मल्टीपल की वैल्यू निकालनी है हमें, टू फाइंड वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। उस केस में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 1 या यूनिट की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने की निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करें। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, जितने यूनिट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अभी मुझे 50 पेन की कॉस्ट निकालनी थी, तो यूनिट मतलब 20 पेन, 1 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज आ गया। ठीक है, और टोटल यूनिट कितने की, 50 की रिक्वायरमेंट थी तो 50 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 1000 रुपीज आ गया था हमारा। क्लियर है ना। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम वाला, और उससे समझते हैं कि कैसे यूनिटरी मेथड को यूज करते हैं मल्टीपल यूनिट्स की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक बार क्या हुआ, तो मैं गया टू व्हीलर की शोरूम में। वहां जो एग्जीक्यूटिव था उसने मुझे 2 व्हीकल्स की मुझे कॉस्ट दिया। व्हीकल ए को नाम देता, दूसरा व्हीकल हमारा था व्हीकल बी ले लेता हूँ। ठीक है, उन्होंने बताया व्हीकल ए जो है वो 180 किलोमीटर रन करता है 3 लीटर पेट्रोल, जबकि व्हीकल जो बी है वो 330 किलोमीटर 5 लीटर पेट्रोल। अब कौन सा व्हीकल मैं खरीदूं जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, फर्स्ट वाला मैं परचेस करूं या सेकंड वाला परचेस करूं? ये 180 किलोमीटर चल रहा है कितने, 3 लीटर पेट्रोल में, जबकि ये 330 किलोमीटर चल रहा है 5 लीटर पेट्रोल में। अब ये भी क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसकी पेट्रोल भी बढ़ेगी, नो डाउट। लेकिन मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, इसका माइलेज। माइलेज का मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा फर्स्ट व्हीकल, और 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा व्हीकल बी। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा इसका माइलेज, उसको बोलते हैं माइलेज। माइलेज निकालते हैं, किसका माइलेज ग्रेटर है वही हम परचेस करेंगे। तो ये यूनिटरी मेथड यहाँ यूज करते हैं। ए, तो उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर पेट्रोल। उसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल कितना डिस्टेंस है, 180 अपॉन 3। क्लियर है, टोटल क्वांटिटी 180। ठीक है, 180 किलोमीटर था और कितने लीटर पेट्रोल में जा रहा, 3। तो 3 1 3, 3 6 180, तो 60 किलोमीटर कवर करेगा 1 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, तो माइलेज ऑफ ए क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर लीटर हो गया। सेकेंड है माइलेज ऑफ व्हीकल बी। बी का क्या होगा, तो बी व्हीकल जो है 330 किलोमीटर जा रहा है कितने लीटर पेट्रोल में, 5 लीटर पेट्रोल में, इन 5 लीटर पेट्रोल। ठीक है जी, तो डिवाइड कीजिए, 5 6 30, 5 6 30, ये हो गया किलोमीटर में। तो अब समझ में आ गया, 1 लीटर पेट्रोल, ये 1 लीटर पेट्रोल का है, 1 लीटर पेट्रोल में ये 66 किलोमीटर चल रहा है, जबकि 1 लीटर पेट्रोल में ये 60 किलोमीटर चल रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं माइलेज ऑफ ए लेस देन माइलेज ऑफ बी। बी वाले व्हीकल से ए वाले व्हीकल का जो माइलेज है वो क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर है ना। बिकॉज 60 किलोमीटर पर लीटर, इसको लिख सकते हैं पर लीटर, 66 किलोमीटर पर लीटर्स। ओके, सो हम मुझे कौन सी गाड़ी खरीदने में ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड को यूज किया, मैथ्स यूज कर लिया, इसका मतलब मुझे बी व्हीकल जो है परचेस करना मेरे लिए ज्यादा सही। ओके, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। इसको यूज करके मल्टीपल यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर रियल लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपसे लिया। अब आपके एग्जाम्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ हॉस्टल मेस
15 liters of milk is bought to serve 60 students. 60 students को सर्व करने के लिए 50 लीटर मिल्क आता है, ठीक है। इफ द स्टूडेंट्स आर इंक्रीज, अगर स्टूडेंट्स बढ़ गए 200, भाई 60 से 100 स्टूडेंट्स हो गए, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क शुड दे बाय, वो कितना लीटर मिल्क परचेस करें जिससे कि सबके लिए सफिशिएंट हो। तो इस सिचुएशन में हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ देखिए 50 लीटर मिल्क फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फॉर 60 स्टूडेंट्स। 60 स्टूडेंट के लिए कितना मिल्क, तो 1 स्टूडेंट के लिए कितना मिल्क की जरूरत होगी, रिक्वायर्ड टोटल मिल्क, टोटल क्वांटिटी 15 लीटर अपॉन 60 स्टूडेंट। अब कट करो जी 14, तो 1/4 लीटर। भाई एक स्टूडेंट को कितने लीटर की रिक्वायरमेंट है, 1/4 लीटर। क्लियर है ना। तो टोटल अब स्टूडेंट्स कितने हो गए, 100। अब देखो यूनिट वैल्यू निकाल ली हमने 1 स्टूडेंट के लिए, ये यूनिट वैल्यू होगी। अब मल्टीपल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्या है 100, तो टोटल मिल्क रिक्वायर फॉर 100 स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा भाई, यूनिटरी मेथड में क्या दिया, यूनिट वैल्यू कितना है 1। भाई 1 स्टूडेंट के लिए कितना मिल्क रिक्वायर है, 1/4 इंटू 100। अब डिवाइड कर दो भाई 4 के टेबल से 25, तो कितना हो गया 25 लीटर्स चाहिए भाई। 4 1 4 और 25 टाइम्स 4 2 10 और ये 0 आ गया, फिर 10 गया, 4 2 8 और ये हो गया 2 और 2 4 5 20। यस 25 लीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कितने 100 स्टूडेंट्स अगर हो जाएंगे, 60 स्टूडेंट्स में 15 लीटर सफिशिएंट है, तो हमने 1 यूनिट निकाला यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए, ओके। और फिर 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने निकाला, तो 25 लीटर्स की रिक्वायरमेंट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, ओके। तो ये यूनिटरी मेथड का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और अब आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक इस मेथड की यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। और फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। कैसा लगा लेक्चर ये भी मुझे बताइए, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अपने साथियों को जरूर शेयर करना जिनको इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।